जनक बचन सुन सब नर नारी देख जानकी भय हारी। माथे लखन कुटिल धनु है रतपुट फरकत नयन विषम है। कहीं न सकल रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिंह बोले प्रणाम। मैथिल प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले समस्त महिपालों दिग्पालों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी में संयम ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कोई फल की पूर्ति संभव कर सका, कोई इसको खंडों में परिवर्तित न कर सका। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई नहीं। अरे राजेंद्र, फल की पूर्ति का न होना, इस धनुष का खंडों में परिवर्तित न होना, इससे जासित नहीं होता कि धरती पर कोई भी। अगर प्रण की पूर्ति नहीं हुई, अगर धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो इसमें गलती वीरों की नहीं, गलती आपकी है। आपने अपने पतियों से घोषणा करवाई थी, कान बजाई कहो पर मोरा, चले भाट ही हरस न थोड़ा। बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल। महिपाल घोषणा सुनाई महिपालों को, घोषणा सुनाई दिग्पालों को, घोषणा सुनाई राजाओं को, तो अपमान फिर वीरों का क्यों? या तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र पर बैठने का अधिकार न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, ये रत्न गर्भा है, वीर भोग्यों वसुंधरा है, वीरों को जन्म देने वाली यह धरती है। जिस दिन इस धरती पर कोई वीर नहीं होगा, उस दिन जानते हो क्या होगा? विदेशी साम्राज्य होगा, हाथों पर हथकड़ियां, पैरों पर भेड़ियां पड़ी होगी, भय होंगे किसी कारागार में। ये जो स्वतंत्रता का राज्य है, ये परितंत्रता का हो जाएगा। तब तो होंगे बस्ता पर कोई वीर नहीं है, तब तो मुख से शोभायमान होगा। स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो और कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, अगर आपका कथोचित कथन यह है कि बस्ता पर कोई वीर नहीं है, तो मेरा मानना यह है यदि वीर न होंगे इस धरती पर, तो धरती मां का क्या? जब परदेसी राजा करे राज, जब परदेसी राजा करे राज, तो भारत मां का क्या होगा? यदि छोटी छोटी नदियां और नाले पाप खोवेंगे, तो उस गंगा मां का क्या होगा? जब परदेसी राजा करे राज, तो भारत मां का। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो गौ माता का क्या होगा? जब परदेसी राजा करे राज, तो भारत मां का। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, वह सभा, वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। सौभाग्य है तुम्हारा, सौभाग्य है तुम्हारा। आज मिथिला प्रांगण पर रघुवंशियों का अंश नहीं, साक्षात रघुवंश मई उपस्थित। रघुवंशी मुख्या को हुई तेई समाज आ सकता है न कोई। जिस समाज में रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, उस सभा में, उस समाज में कोई ऐसा नहीं करता। और आज रघुवंशियों का अंश नहीं, इस मिथिला प्रांगण पर रघुवंश शिरोमणि उपस्थित है। मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में, अरे राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन है निरखे नहीं नयन जिनके, निरखे नहीं नयन जिनके, परखे से मन है। वीरता की बात करते हो, इधर देखो, जिनके सिर से ऊपर उठकर, जिनके सिर से ऊपर उठकर जान सका हिमगिरी है, सिंधु भी जिनकी गर्जन से रहता सदा। इनके दांत, इनके दांत दूध के, लेकिन बड़ी तीखी है। ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, पर बड़ों ने इनसे बल की
विदिशी इनकी ओर निहारो राजन। अरे राजा जनक, इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है जैसे भूमंडल में चमकता हुआ ज्योति ध्रुव तारा। हे प्रभु, उठो, उठ करके इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करके यह सिद्ध कर दो कि जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशी उपस्थित हो तो कोई यह ना कहे कि धरती पर भी नहीं है। प्रभु, अगर आप ना उठो तो आप आदेश करो, जो राहुल अनुशासन पाऊं। प्रभु, अगर मैं आपका आदेश पा जाऊं तो यह धनुष ये किसी करना में नहीं, कन्नतों की ब्रह्मा काचे घट चिमदारो भौरी सकौ मेरु मूलत चिंतोरी तो प्रताप महिमा भगवान। प्रभु, ये मेरा कुछ नहीं है, कृपा सब आपकी है। तो प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो ये पुराना नाथ जानी अश आयस होई कौतुक करिया बिलोकी सोई कमललाल चिंचा चाहो जोजन सब नाम ले धाओ तोरो छटक दंड जिम भक्ता प्रहलाद झोल ग्रह प्रभु सपत पुण्य ध्रुव भार पुण्य ध्रुव भार पुण्य ध्रुव। बोले लखन लाल की लखन सको बचन जी डगमगानी मही दिग्गज डोले सैनई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट भय जागे। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम वीर हो और तुम्हारी वीरता से मैं अपरिचित नहीं बल्कि भली बात सुपरिचित हूं। क्या वीरता दिखा करके किसी का अपमान करोगे? और अपमान तुम उनका कर रहे हो जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। जहां धूप से कार्य लेना चाहिए वहां तुम अग्नि से कार्य ले रहे हो। धूप केवल वस्त्रों को सुखाती है और अग्नि पहले तो वस्त्रों को सुखाती है, बाद में जला भी देती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो कि जिन शब्दों को सुन करके किसी को कष्ट मिले, किसी को दुख मिले। जिस पिता की पुत्री कुंवारी रह जाए, जिस माँ की बेटी कुंवारी रह जाए, उस माँ के हृदय से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को इस समय क्रोध में भूलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में भूलना ये भी गायन सुन रहे हैं भगवान श्री राम जी का राग भैरवी में। भैया शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में भूलना ही नहीं। सैन को जान कर सैन करना नहीं। शयन को जान कर शयन करना नहीं। शान को जान कर शयन करना नहीं। बात बोलना ही
बोलना ही नहीं शांत हो जाओ भैया। प्रतिज्ञा धनुष तोड़ तू जो डाली, प्रतिज्ञा 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 जो डाली, प्रतिज्ञा धनुष तोड़ तू। मैंने अभी सुना कि तुमने प्रतिज्ञा कर डाली कि धनुष को उठा करके वो भंडों में परिवर्तित कर दोगे। लक्ष्मण, जैसे तुम्हें मेरे आदेश की प्रतीक्षा है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी गुरु आदेश की प्रतीक्षा है, क्योंकि गुरु के साथ में आए हैं और गुरु आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ तू, मेरा ध्यान मातृभाव प्रतिष्ठिता माँ सुनैना की ओर गया और देखा उनके नेत्रों से अश्रुबिंद छलक रहे हैं। लक्ष्मण, कुंवारी रह जाए बेटी किसी की अगर, कुंवारी रह जाए बेटी किसी की अगर, वेदना कैसे भैया सही जाएगी। सांत्वना हृदय को मिलेगी तभी, मांग बेटी की जिस क्षण भरी जाएगी। माँ सुनैना सुनैना किसी क्या बचन, माँ सुनैना 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 किसी क्या बचन, कितना बासी सभी है तुम्हारी।